इतनी सी बात के लिए आप दोनों में राशन का बंटवारा क्यों कर रही हैं? छोड़िए ना, लड़ाई तो हर घर में होती है। नहीं अनुज, अब ये सब हद से ज्यादा हो चुका है। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। मांझी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं मांझी के साथ हूँ। हाँ, अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में आटा, चावल, तेल, मसाले हैं, ये तेरे हैं। और ये जो बोरियों में राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो ललिता अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर रही थी? और क्यों एक बहू को इतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छा राशन और ज्यादा राशन, और क्यों एक बहू को खराब क्वालिटी का थोड़ा सा राशन दे रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या मशरूम की सब्जी बनाई है? आपको पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी सब्जी के ही इसे सारा खा जाऊं। सब्जियों में ढेर सारे मसाले, तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है? तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है। अभी तो 2 हफ्ते पहले ही मैं राशन लेकर आया था, फिर से राशन खत्म हो गया। खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? तेल मसाले थोड़े कम डाला करो। खाना भी तुम्हें मज़ेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मांझी, अब आप ही समझाइए इन्हें। बहू सही कह रही है। चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। अनामिका की शादी भले एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन उसका मायका काफ़ी अमीर था, जिसके चलते अनामिका शुरू से ही खाने में भर भर के तेल मसाले डाला करती थी, जिससे भरपूर स्वाद तो मिलता, लेकिन घर का राशन खत्म होने में समय भी नहीं लगता। समय गुजरता है और अनामिका के देवर रमन का रिश्ता लग जाता है, और कुछ समय में रमन की एक मधु नाम की लड़की से शादी हो जाती है, और आज मधु की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। मैं यहीं बाहर हॉल में बैठी हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाना। भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सभी को मेरा खाना काफ़ी पसंद आएगा। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और जल्दी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जो घर में सभी को काफ़ी पसंद भी आता है। खाना तो काफ़ी बढ़िया बना है, क्यों भैया? सच, खाना बहुत बढ़िया बना है। सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। यही खासियत होती है खाना बनाने की। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में अच्छा खाना बनाना अपने आप में ही एक हुनर है।